पर्यावरण मित्र के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे पौधारोपण आवश्यक क्यों। कल पितृ अमावस्या है। सभी से निवेदन है कि कृपया एक एक वृक्ष प्रत्येक परिवारी सदस्य अवश्य रोपित करें। एक एक पौधे का रोपण आप सब रोपित करें और उसे बड़ा करने का संकल्प लें। हम प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 26 से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयक्षति तदहम भक्तयु प्रहतम अश्रामि प्रयत्तात्मनम। अर्थात जो भी भक्त शुद्ध बुद्धि से पत्र पुष्प फल और जल भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसे उपहार समझकर लेते हैं। साथियों, इस श्लोक के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप भगवान को मात्र पत्र पुष्प और फल का ही अर्पण करें तो भगवान आपकी प्रत्येक चीज़ को उपहार समझ लेंगे और जब प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। परंतु आप खुद सोचिए, इतने सारे पत्र फल पुष्प कहाँ से आएंगे। आपको इनका रोपण ज़रूर करना होगा। हो सकता है आज आप किसी और के लगाए हुए पौधे से ये सब चीज़ें तोड़ रहे हैं, कल आपके लगाए पौधे से कोई तोड़। तो साथियों, प्रण करें, एक पौधे का रोपण अलग ज़रूर करें, अपने प्रत्येक परिवारी सदस्य के नाम से करें। अब मैं आपको प्रत्येक पौधे, कुछ पौधे हमने पर्यावरण मित्र ने चुने हैं, 6 प्रमुख पौधों के बारे में बताऊंगा कि क्यों इनका रोपण पितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पर्यावरण मित्र शिकोवात स्थित मदालसा जीवन कुटीर वन की। मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय मैडम किरण बजाज के नेतृत्व में इस वन की या इस पर्यावरण मित्र शिकोवात में स्थित सभी वनों की स्थापना पर्यावरण मित्र की स्थापना 2004 के बाद हुई। यदि उससे पहले के कुछ वीडियो या फुटेज आप लोगों को दिखाए जाएं तो आप हैरान होंगे कि कितनी बड़ी कूड़े की ढेर या गंदगी का डंपिंग ग्राउंड ये क्षेत्र हुआ करते थे। आज आप देख सकते हैं, स्वर्ग हैं ये ग्राउंड। हम विषय पर आते हैं, पीपल का वृक्ष क्यों लगाना चाहिए पितृपक्ष में या पितृ अमावस्या को। दोस्तों, इस पीपल के वृक्ष पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी भगवानों का वास है। यदि आप पीपल के वृक्ष पर प्रत्येक दिन एक दीपक जलाएं और उसकी पूजा करें तो शायद आपके समक्ष आने वाली सभी नकारात्मक शक्तियां सकारात्मक शक्तियों में बदल जाएंगी। आपके वो काम जो काफ़ी प्रयासों के बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आप देखेंगे कि पूरे होने लगेंगे। विशेष ध्यान रखिए, प्रयास तो आपको करने ही होंगे, कोई भगवान आके आपके प्रयासों को नहीं करेगा, परंतु आपके कुछ प्रयास उन सकारात्मक शक्तियों के साथ मिलके अधिक परिणाम वाले बनेंगे। तो साथियों, आप इस पीपल के वृक्ष के नीचे, आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, एक दीपक लगाकर उस पर जल अर्पण करके उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। ध्यान रखिए कि यदि कोई भी पीपल के वृक्ष को काटने आ रहा हो तो पेड़ से चिपक जाइए, पेड़ के आगे लेट जाइए, परंतु पेड़ को काटने मत दीजिए। आप किसी और के लगाए हुए वृक्ष की पूजा करेंगे, आप कल ही एक पौधा रोपित करें, जब वो बड़ा होगा तो आपके लगाए हुए पौधे पर कोई और पूजा करेगा। ये चैन अनवरत जारी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पेड़ कम पड़ जाएं और मनुष्य ज़्यादा। साथियों, एक पेड़ लगाने से 10 पुत्रों के बराबर बल और जो आपको अत्यधिक धर्म ज्ञान है वो मिलता है। तो मैं इस निवेदन के साथ पीपल के वृक्ष से अपनी यात्रा बरगद के वृक्ष की तरफ ले जाता हूँ। अब मिलते हैं बरगद के वृक्ष पर। साथियों, अब हम पर्यावरण मित्र के वन कमल नयन कानन। साथियों, बरगद का ये अद्भुत पेड़, कहते हैं ये वृक्ष धर्म ग्रंथ के अनुसार पवित्र वृक्षों में से एक है। यदि पितृदोष आपकी कुंडली में है या आप पितृदोष से ग्रसित हैं तो अमावस्या के दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और पूजा की समाप्ति पर इस वृक्ष के आप 11 बार परिक्रमा अवश्य करें। साथियों, जैसा मैंने पीपल के पेड़ के नीचे भी कहा था कि आप कल से ही
किसी और के लगाए हुए बरगद के वृक्ष जो आपके घर के आसपास हो उस पर यह पूजा प्रारंभ करें, परंतु कल ही कम से कम एक बरगद के वृक्ष को अवश्य रोपित करें और उसे बड़ा करने का संकल्प भी अवश्य लें, जिससे आपके लगाए हुए पेड़ पर कोई और पूजा कर सके। साथियों, विशेष ध्यान दें, यदि आपके सामने कोई भी पेड़ को काटने आ रहा हो तो जैसा मैंने तब बताया था, पेड़ से चिपक जाएं, पेड़ के आगे लेट जाएं, परंतु पेड़ को कटने नहीं दें। साथियों, अब हम चलते हैं हमारे अगले पड़ाव आमले के पेड़ की तरफ। साथियों, आपका स्वागत है पर्यावरण मित्र स्थित जानकी आंवला वाटिका। साथियों, आप सब जानते हैं कि आंवले का वृक्ष बहुत लाभदायक है। आंवले के फल के गुण तो आप सब जानते ही हैं, कभी विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। आज मैं बताना चाहता हूं कि इसका धार्मिक महत्व, इस पर भगवान लक्ष्मी नारायण का वास है। और यदि कहते हैं लक्ष्मी मैया अगर आप पर प्रसन्न हो जाएं, प्रभु नारायण का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता आपके सामने नहीं आएगी। आप एक पौधा लगाएं, उस पर रोज पानी दें, प्रतिदिन ऐसे उसे बड़ा करें जैसे आप अपने घर की पुत्री या पुत्र को बड़ा कर रहे हैं। जब वह बड़ा हो जाए तो आप उसे इस प्रकार रखें कि जैसे वो आपके घर का सदस्य है। आप फिर एक पौधा लगाएं। आंवले के पौधे जितने आपके घर में होंगे उतना ही धार्मिक वास, उतनी ही नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। तो साथियों, ये आंवले के वृक्ष के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब मैं आपको ले चलता हूं बेल के पौधे की तरफ। साथियों, पर्यावरण मित्र स्थित राधा निकुंज वन और उसके बराबर में राधा अन्न क्षेत्र, वहां स्थित इस बेल के पेड़ के नीचे आपका स्वागत है। साथियों, कहते हैं बेल के वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव को बेल का पत्ता और गंगा जल यदि हम पितृ अमावस्या के दिन अर्पित करें तो उनका आशीर्वाद हमें पूरे वर्ष भर प्राप्त रहता है। परंतु इसके लिए किसी न किसी ने तो कभी बेल का वृक्ष लगाया होगा। कल हम उसी लगाए हुए वृक्ष के पत्ते एवं गंगा जल का जो अर्पण है वो भगवान शिव को करें, उनकी पूजा करें, परंतु उसके साथ साथ एक बेल के वृक्ष को रोपण करने का संकल्प भी लें, उसे बड़ा करने का भी संकल्प लें। जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होता जाएगा, आप देखेंगे आपके जो सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह है आपके अंदर, वो बढ़ता जाएगा। आप उन्नति और तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते जाएंगे। तो साथियों, अब हम चलते हैं तुलसी के पौधे की तरफ। साथियों, वीडियो के अंतिम चरण में अब हम पर्यावरण मित्र स्थित नर्सरी में आ चुके हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी दल अर्पित किए पूर्ण नहीं होती। अपने घर में कल अपने आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, उसे नियमित पानी दें, उसकी पूजा करें। जिस घर में तुलसी के पौधे का वास होता है, तुलसी का पौधा होता है, उस घर में किसी भी प्रकार का रोग कभी नहीं आता। साथियों, बेहद अप्रत्याशित लाभ हैं तुलसी के इन पत्तों के। इन पर बाद में किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं केवल इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल पितृ अमावस्या के दिन अपने घर के आंगन में एक तुलसी के पौधे का रोपण अवश्य करें। साथियों, पर्यावरण मित्र स्थित सुंदरवन में आपका स्वागत है। हम अशोक के वृक्ष की छाया में इस समय खड़े हुए हैं। कल पितृ अमावस्या के दिन अशोक के वृक्ष में पानी चढ़ाने से, उसकी पूजा करने से असीमित शक्तियों का लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि यदि दरवाजे पर आप अशोक के वृक्ष को लगाएं तो घर में प्रविष्ट होने वाली नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। साथियों, प्रण लें कि हम कम से कम एक अशोक का पौधा अपने घर के बाहर लगाएंगे। इस पंक्ति को सदैव याद रखें, यहाँ अशोक होता है, वहाँ शोक नहीं। साथियों, सूची बहुत लंबी है, पर वीडियो की समय सीमा की अपनी मर्यादा है। प्रत्येक पौधे में देवताओं का वास है। हमें ये बात अपने मस्तिष्क पटल पर, अपने आत्मा में उतार लेनी चाहिए। अतः आज के बाद हम एक नियम बना लें कि कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ यदि काटा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है,
तो हम वहां चट्टान की तरह खड़े हो जाएं, ना तो उसे कटने दें ना उसे उखड़ने दें। यदि विकास के कार्यों के लिए सरकार किसी पेड़ को काट रही है तो प्रण लें कि कम से कम एक पौधे की जगह 10 पौधे अवश्य लगाए जाएं। दूसरा साथियों, पर्यावरण मित्र इन पौधों के माध्यम से रोपित करते हुए हजारों बच्चों को पौधों की संस्कृति से जोड़ चुका है। यह क्रिया अनवरत जारी है। किसी दिन वीडियो में पर्यावरण मित्र के वन दर्शन कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपने घर के बच्चों को कल अमावस्या के दिन इस पौधे की संस्कृति से रोपित करें। मेरा आशय है आप एक पौधा पृथ्वी में लगाएं, उस बच्चे के हाथ से लगाएं, ताकि उस बच्चे की आत्मा मन उस पौधे की संस्कृति से जुड़ सके। साथियों, अगर देश का प्रत्येक बच्चा पौधे की संस्कृति से जुड़ गया तो फिर हमें पौधा रोपण के लिए कभी किसी आंदोलन या जागरूकता अभियान की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पर्यावरण मित्र अध्यक्ष किरण बजाज का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हम सबको इतना साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। यदि आपके पास जगह की कमी हो और आप पौधारोपण नहीं कर पा रहे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और कौन सा पौधा कितनी संख्या में आपको रोपित करना है वो लिखें। पर्यावरण मित्र आपके पौधे रोपित करेगा। कृपया अपना मोबाइल नंबर जरूर दें जिससे पर्यावरण मित्र टीम आपसे पौधारोपण के नियमों संबंधित वार्ता कर सके। साथियों, यह चैनल अभी बिल्कुल नया है। इसके सब्सक्राइबर बनने के लिए आप कृपया सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करें, उसके पास लगी घंटी को भी क्लिक करें। साथियों, एक निवेदन और है कि बहुत सीमित मात्रा में लोग अभी इसे देख पा रहे हैं। आप कम से कम कल 50 लोगों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग भी यदि पेड़ों की संस्कृति की रुचि रखते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकें, हमारे सब्सक्राइबर बन सकें। इसी सब शब्दों के साथ आपको पर्यावरण मित्र का हरित नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।